लेकिन उसकी राह में आज तक महिलाएं बैठी है, देश की जनता बैठी है कि 15 लाख तो खाते में आए नहीं। मेरी बहन बहुत समझदार हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन बहन ही बताएंगी। देखिए जवाब, समाजवादी सरकार में 30,000 का लैपटॉप मिलता था कि नहीं मिलता था? समाजवादी सरकार में विद्याधन मिलता था कि नहीं मिलता था? 30,000। समाजवादी सरकार में फ्री एम्बुलेंस 108, 102 चल रही थी। देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया समाजवादियों ने। तो जब समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, और याद रखिए समाजवादी पार्टी हमेशा पूरा कैलकुलेशन कर करके कि कैसे हम इतना धन उपलब्ध करा देंगे या कैसे हम इंतजाम कर देंगे बजट में, तभी फैसला लेते हैं, उससे पहले फैसला नहीं लेते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा हमारी माताओं बहनों को होगा कि समाजवादी पेंशन भी शुरू होगी और पुनः ये नई योजना सम्मान समृद्धि योजना चलाने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री जी का एक भाषण आया कि अब हम महिलाओं को टिकट देंगे और गोरखपुर का उन्होंने घोषणा भी कर दिया। हो सकता है कि महिला यहाँ से चुनाव लड़े 2029 में। तो ठीक है, उनके पास होगी कोई महिला जो सदर की सीट पे हटा के खुद लड़ाएंगी किसी को। भाई किनकी? अरे लोकसभा बहुत आगे है, तो अभी मेरे पत्रकार साथियों अभी लागू नहीं हो रहा है, ये घबराइए मत, 27 में लागू नहीं हो रहा है। और फिर ये महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। जहां जहां इन्होंने टिकट बांटी है, बताओ कितनी टिकट बांट दी है इन्होंने? आसाम में बताओ कितनी टिकट दी होंगी, बंगाल में कितनी टिकट दी होंगी, और दूर मत जाइए, उन स्टेट की सूची नहीं है आपके पास। आप बताइए उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में इन्होंने महिलाओं को कितनी टिकट दी? दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा। तो इनसे कौन उम्मीद करेगा? ये केवल इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मुद्दा इनके पास कोई नहीं है। तो समाज में एक नई चीज शुरू कर दो कि हम ये करने जा रहे हैं। बिना सेंसस के कैसे संभव है? अभी तो सेंसस होना है, और जब सेंसस होगा तब हम लोग विस्तार से बात करेंगे आगे, और उसका फार्मूला क्या होगा। हमारी मांग दूसरी है, हमारा पक्ष दूसरा है। जो पीएम मोदी ने संसद में कोरोना काल का दोबारा जिक्र किया है, तो आपको लगता है कि ऐसा बयान पूरे हिंदुस्तान में पैनिक की स्थिति पैदा कर रहा है? जो आज हालात दिख रहे हैं, पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, ऐसे हालात, ऐसे बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है तो उनके पास जानकारी होगी, और जो दुनिया की जानकारी मिल रही है, कई देशों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। जो आपके पड़ोसी देश हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के कुछ पाबंदियां, कुछ नियम बनाए हैं। तो स्वाभाविक है उसका असर भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, आबादी यहां बड़ी है, दुनिया का अर्थव्यवस्था के में चाहे हम पीछे हों थोड़ा बहुत, लेकिन आबादी में और बाजार में हम दुनिया के बराबर खड़े दिखाई देते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ डिमांड बहुत होगी, क्योंकि महीने का अंत हो रहा है और अगले महीने की शुरुआत हो रही है। तो बहुत सारे लोग महीने का बजट बना के चलते हैं कि जब महीने का अंत होगा तो हम अपना सिलेंडर भरा लेंगे, महीने की शुरुआत होगी तो हमारे वेतन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो हम अपना सिलेंडर भरा लेंगे। तो क्योंकि महीने का अंत तो महीने की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए लाइनें देख रहे हो। और जब आपके पास क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है, पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से नहीं आ रहा है, या फर्टिलाइजर को लेकर के आगे भी किल्लत होगी, पहले भी किल्लत थी, बोलिए पूरे प्रदेश में किसान लाइन में लगा रहा खाद लेने के लिए, उसमें बाकायदा खाद ही नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। उसका कारण है क्योंकि आपको बहुत सारा केमिकल चाइना से मंगाना पड़ता है। तो आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, ये सोचने का विचार है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, आप लोग आत्मनिर्भर नहीं रहोगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन्हीं पर आप आत्मनिर्भर रहो।